नमस्ते। और मतलब एक प्रोफेशन तो ये होता है, मेरा मानना है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ले ली तो वहाँ क्या होता है कि भाई काम तो वहाँ भी हम करते हैं और अपने हितों को पूरा करते हैं, लेकिन शिक्षक बनना ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ आप लोगों की ज़िंदगी डिज़ाइन कर रहे होंगे। आप लोगों को सिखाने के साथ साथ में शायद और भी मूल्य अपने जीवन के उन लोगों को दे रहे होंगे जो आपने अपने अनुभवों से सीखे होंगे या पढ़ के सीखे होंगे। तो हमारे हाथ में एक जिम्मेदारी आती है कि भाई हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे, और वो नया समाज कैसा होगा ये हमेशा निर्भर इस बात पर करता है कि उस समाज का निर्माण करने वाले, वो संदेश देने वाले लोग कैसे थे। जैसे आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे पुनर्जागरण, तो जो चीज़ें समाज में पहले कठिन थी, मान के चलो सती प्रथा हो या विधवा विवाह हो, आज जो यहाँ बहनें बैठी हुई हैं वो समझ सकती हैं कि पति के ख़त्म हो जाने पर और एक जिंदी महिला को चिता में जलना पड़ता था, तो वो कितनी कठिन प्रथा रही होगी। या कोई लड़की अगर विधवा हो जाए तो उसकी शादी दोबारा नहीं होगी, कितनी कठिन प्रथा रही होगी। तो ये सब जो बदलाव आए कि आज वो क्यों नहीं है, तो इसके लिए समाज में वो संदेशवाहक मौजूद थे। राजा राम मोहन राय के रूप में, या यूरोप में हम बोले मार्टिन लूथर किंग के रूप में, वो लोग मौजूद थे हमेशा, जिन्होंने हाथ में ये बागडोर थी कि भाई हम समाज में एक परिवर्तन लेके आएंगे। तो आपके हाथ में भी ऐसी बागडोर होगी, चाहे वो किसी प्राइमरी स्कूल में चंद बच्चे हो सकते हैं या जूनियर स्कूल में किसी में अच्छे स्कूल में सैकड़ों बच्चे हो सकते हैं। तो हमारा काम सिर्फ क्या सिखाने का नहीं होना चाहिए। कलाम साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये टीचर अच्छा टीचर है या नहीं है, या आप खुद को कैसे डिफाइन करेंगे जब आप रोज़ स्कूल जाएंगे या पढ़ाएंगे भविष्य में कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं। तो उसके सिर्फ दो ही पैमाने हैं या दो ही मापक हैं। कलाम साहब ने कहा था इस आंसर में कि हु रेडिएट्स द नॉलेज, जो ज्ञान का प्रसार करे, जो कि आप स्कूलों में अगर नैतिकता के साथ पढ़ाएंगे उन टीचर्स की तरह नहीं होंगे जो स्कूल में जाके सो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप नॉलेज को रेडिएट्स कर रहे हैं। तो हु रेडिएट्स द नॉलेज एंड हु रेडिएट्स द प्योरिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का जो सच है या जीवन जीना जो सिखा रहे हैं, तो उस अध्यापन के साथ साथ में, उस पाठ्यक्रम के साथ साथ में आपको बच्चों को एथिक्स यानी कि जो नैतिक मूल्य है वो सिखाने ही होंगे। और अगर ये दो चीज़ें आप दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने कर्तव्य को बहुत सही ढंग से निभा रहे हैं। अब आप नॉलेज को रेडिएट्स कैसे करेंगे, तो सिर्फ वो किताबी मूल्य नहीं हो सकते। उसके लिए अगर आप अध्यापक हैं तो आप ही की जिम्मेदारी होगी कि आप समाज का अध्ययन भी करें, कैसे माइंडसेट हैं, कैसे थॉट्स हैं लोगों के, क्या बदलाव आना चाहिए। अगर आप उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो शायद आप एक रटे रटाए मास्टर की तरह हो जाएंगे और आप एक रटे रटाए बच्चे को तैयार करेंगे। उस बच्चे में विशेष नहीं होगा कुछ भी, और ना आपके अध्यापन में फिर कुछ विशेष होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नॉलेज को आप कितना रेडिएट्स कर सकते हैं, ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपने बैक एंड पे कितनी मेहनत की है, आपने चीज़ों को कितना जाना है, कितना सीखा है, आपका अध्ययन कैसा है। तो बस यही मेरा मैसेज है कि आप भविष्य में जब अध्यापक बने तो ये दोनों काम करना, और ये पैमाने पर जब तुम संतुष्ट ना हो तो ये मान लेना कि मैं अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, जितने भी भाई हैं बड़े छोटे, कि आप ये ज़रूर करना। थैंक यू।